अगर हम बात करें रसीद के हवाले से, क्योंकि दरखास्त और रसीद दोनों में एक टॉपिक जो सा वो आपके पेपर में आएगा, वो दरखास्त दे दे या रसीद दे दे। रसीद भी 10 नंबर पर मुश्तमिल होती है, ठीक है ना। और मैं स्टूडेंट को बात करता हूँ, सबसे दरखास्त की निस्बत रसीद लिखना आसान होती है। अब वो कैसे, वो नेक्स्ट में आपको बताता हूँ। 10 नंबर की रसीद है। अब इसमें जो अहम रसीदें हैं वो देखें डियर स्टूडेंट्स। मोटरसाइकिल की रसीद है, कार की रसीद आपने याद करनी है, भैंस की रसीद, मोबाइल फ़ोन की रसीद आपने याद करनी है, कर्ज असना की रसीद याद करनी है, किराया मकान की रसीद याद करनी है, वसूली कीमत मकान ये रसीद याद करनी है, और उसके बाद आपने वसूली वजीफ़ा ये रसीद आपने याद करनी है। ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास कम से कम 8 रसीदें, अगर आप इसको अच्छी तरह याद कर लेते हैं तो डियर स्टूडेंट्स आप इसमें पूरे पूरे नंबर ले सकते हैं। अब देखिए, जब हमने डियर स्टूडेंट्स रसीद लिखना होती है, सबसे पहले हमने बाइस तहरीर आंके लिखना है, ठीक है। उसके बाद हमने कीमत लिखनी होती है, मुबलक 50,000 रुपये, निस्फ जिनके 25,000 रुपये होते हैं। अब उसके बाद जो चीज़ बेची जा रही होती है उसके बारे में हमने लिखना होता है। मिसाल के तौर पर एक सेकंड हैंड जो मोटरसाइकिल है वो बेची जा रही है, ठीक है ना, हमने उसके बारे में लिख दिया बाबत कीमत फरोख्त एक अदद सेकंड हैंड 70 मोटरसाइकिल, 70 होंडा मोटरसाइकिल, ठीक है ना। रंग उसका स्याह है, उसका चेसी नंबर बता दें, उसका इंजन नंबर बता दें, उसका मॉडल नंबर बता दें, ठीक है ना। ये लिखना। तीसरे नंबर पे जिस शख्स को मतलब वो चीज़ बेची जा रही है, अज़ा मोहम्मद अहमद वल्द बशीर अहमद आराइन सकना अली पे जीम से रकम वसूल पाकर रसीद लिख दी ताकि सनद रहे और ज़रूरत के वक्त काम आए। ये 3 सेंटेंस हमने इसके अंदर लिखने होते हैं। अब इसमें डियर स्टूडेंट्स जो आपका सेकंड सेंटेंस, जो चीज़ बेची जा रही होती है, जो भी नई रसीद आए, सिर्फ सेकंड सेंटेंस जो सा वो चेंज होना है। जो चीज़ बेची जा रही है ना, अगर रसीद मोटरसाइकिल के बारे में है तो हमने दरमियान में मोटरसाइकिल के बारे में लिख दिया। अगर कार के बारे में हमने बाबत कीमत फरोख्त एक अदद सेकंड हैंड कार, आगे कार की मतलब कि कार के बारे में लिख देना है। अगर वो भैंस के बारे में तो हमने भैंस के बारे में लिख देना है। मीन्स दरमियान में वो जो सेकंड सेंटेंस है सिर्फ एक लाइन वो हमें याद करनी है, बाकी सारा का सारा उस तरह। दरखास्त खत्म हुई, रसीद खत्म हुई, उसके बाद आपने गवाह शुद्ध लिख दिया, नेम, वल्दियत, शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह, अगले पे जी, ठीक है ना। और उसके बाद अलाबद में भी ऐसे ही है, और सेकंड जो गवाह शुद्ध लिखना उसमें भी ऐसे नाम, वल्दियत, साकिन, शनाख्ती कार्ड नंबर, और उसके बाद अली पे जी, और एंड पे आपने उसमें तारीख लिख देनी है, ठीक है। अब क्या चीज़ है, सिर्फ सेकंड नंबर वाला जो सेंटेंस है वो चेंज होना है, बाकी तमाम चीज़ें उस तरह। मीन्स 8 लाइनें आपने याद करनी है, आपका 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाता है इसमें डियर स्टूडेंट्स। सो इसको अच्छी तरह से, इन दोनों टॉपिक को आप दरखास्त को रसीद को अच्छी तरह से याद कीजिएगा। कोई पता नहीं वो आपके पेपर में रसीद देता है कि दरखास्त देता, क्या पता वो मॉर्निंग में दरखास्त दे दे और इवनिंग में रसीद दे दे, क्या पता वो मॉर्निंग में रसीद दे दे और इवनिंग में दरखास्त दे दे, क्या पता वो मॉर्निंग इवनिंग दोनों में एप्लीकेशन दे दे, क्या पता वो मॉर्निंग इवनिंग दोनों में रसीद दे दे। लिहाजा ये दोनों टॉपिक याद करने आपके लिए ज़रूरी हैं।